अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे मिक्स दाल जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। उसके लिए हमने अपना बर्तन चूल्हे पे चढ़ा लिया है और उसमें ऑयल डाल लिया है। 1 से 1.5 चमचा ऑयल डाला और उसमें हमने प्याज डाल दिया है। अब प्याज को हम फ्राई करेंगे और इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट ब्राउन तक हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज हमारा फ्राई होना शुरू हो गया है और नीचे फ्लेम हमारा मीडियम है। इसी तरह इसको हिलाते रहेंगे और हिलाने से नहीं रुकना, वरना प्याज कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम ब्राउन हो जाएगा। तो ये देखें, हमारा प्याज जितना हमें ज़रूरत है उतना ब्राउन हो चुका है। इस टाइम पे जाके हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह हिलाएंगे और इसको भी फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इसकी खुशबू अच्छी तरह आने लग जाए और ये फ्राई हो जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको। चमचा इसी तरह आपने इसके बीच में हिलाते रहना है, इसको नीचे नहीं लगने देना। इस टाइम पे जाके हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। 3 बड़े साइज के टमाटर हमने इसमें शामिल किए हैं और इसको हिला लेंगे और इसको भी, प्याज को भी, सॉरी, टमाटर को भी थोड़ी देर इसमें हम पकाएंगे। थोड़ा सा पानी लगा लेंगे इसको, वरना अपना मसाला जो होगा आपका वो नीचे लगने लग जाएगा। तो इस कंडीशन में जब ये पहुंच जाए तो फिर हम इसमें मिर्ची शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून, नमक 1.5 टेबलस्पून और हल्दी 1 टेबलस्पून। ये चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हिलाएंगे। ये क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, इस पे कोई पाबंदी नहीं है कि इतनी इतनी ही डालनी है। मैं तकरीबन आधा किलो दाल पका रहा हूँ और उसके लिए मैंने ये क्वांटिटी डाली है। इस टाइम पे हम इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे और इसको भी अच्छी तरह बीच में फ्राई करेंगे, यानी कि भून लेंगे। अब हमारे मसाले के इंग्रेडिएंट पूरे हो चुके हैं। इसी तरह हम चमचा हिलाते रहेंगे इस टाइम पे और अब इसमें पानी शामिल करेंगे। ये आपको मैं बहुत ही एक अच्छी रेसिपी बता रहा हूँ, एक मरतबा आप घर ट्राई लाजमी कीजिएगा। बहुत ही मज़े की दाल बनेगी और सब लोग आपकी तारीफ करेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, मेरी बातें ठीक लगें, तो आपने लाइक लाजमी करना है वीडियो को और कमेंट और सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। हमने पानी डाल लिया था, अब इसमें दाल डालेंगे। दाल डाल के अब इसको हम 10 मिनट तक के लिए कुकर में इस तरह बंद करके पकाएंगे। 10 मिनट में हमारी सारी दालें गल जाएंगी। दालों में हमने इसमें चने की दाल, माश की दाल, मूंगी की दाल और मसरों की दाल, ये 4 दालें शामिल की थी और इसको अब पकने दिया जाएगा तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट के बाद फिर हम इसको खोलेंगे। ढकना थोड़ा सा लगाने में कॉम्प्लिकेशन हो रही थी, अब लग चुका है ढकना और ऊपर वेट रख दिया है और हमारा कुकर चलना शुरू हो गया है और 10 मिनट के बाद अब इसका ढक्कन खोलने लगे हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह क्या प्यारा कलर बना हुआ है इसका। बहुत ही प्यारा कलर बना हुआ है और सारी दालें भी बिल्कुल गल चुकी हुई हैं, नरम हो चुकी हुई हैं। फ्लेम इस तरह हमारा बिल्कुल लाइट सा चलता रहेगा और ये देखिए दालें गल चुकी हुई हैं लेकिन अभी मिक्स नहीं हुई। अब इसको हम मदने के ज़रिए थोड़ा सा पीस लेंगे ताकि ये दलीम की शक्ल इख्तियार कर जाए। ये देखिए इस तरह आपने आराम आराम से इसको पीस लेना है, सारी दालें यकजान हो जाएंगी। और ये रेसिपी बहुत ही जल्द तैयार हो जाती है, सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। ये मैंने इसमें आधा कप दूध का शामिल किया है। इस टाइम पे आके आप इसमें आधा कप दूध का शामिल कर लें, इससे बहुत ही अच्छा जायका बन जाएगा इसका। हिला लें इस तरह। ये देखिए अब हमारी दालें बिल्कुल यकजान हो चुकी हैं, हमारा मसाला भी बीच में बिल्कुल गल चुका है। तो अब इसके लिए हम तड़का तैयार करेंगे, जो कि हम इसको तड़का लगाएंगे। उसके लिए हमने फ्राई पैन अपना चूल्हे पे रख लिया है, इसमें ऑयल डालेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम है। ऑयल डालने के बाद फिर इसमें बाकी इंग्रेडिएंट शामिल किए जाएंगे।
ऑयल हमें जितना ज़रूरत थी वो हमने फ्राई पैन में डाल लिया है। और अब इसमें लहसुन और अदरक और हरी मिर्ची, ये तीनों इंग्रेडिएंट इसमें शामिल किए जाएंगे और उनको भुना जाएगा इसमें, यानी कि फ्राई किया जाएगा 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद फिर आगे आपको प्रोसेस बताते हैं। ये देखें, जिस तरह आपने बारीक बारीक ये काट लेनी है तीनों चीज़ें और इनका तुड़का तैयार कर लेना है। तो ये तुड़का बहुत ही अच्छा जायका देता है दाल को, ये आपने लाजमी लगाना है। और इधर हम उतनी देर दाल में मसाले बाकी डाल लेते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा आपने सूखा धनिया डालना है, आधा चम्मच गरम मसाले का डाल लेना है और आधा चम्मच काली मिर्च का डाल लेना है इसमें। ये टीस्पून की मैं आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ इन तीनों चीज़ों की। ये आपने टीस्पून के हिसाब से डालना है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और उधर हमारा तड़के का सामान भी तैयार हो रहा है और उसको भी हिलाते रहेंगे साथ साथ। यहाँ पे आके हम मसाले को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें अपना जो तड़का तैयार किया है वो डालेंगे। ये देखें जी, ये तकरीबन तैयार होने ही वाला है। हर चीज़ फ्राई हो चुकी है हमारी। इस टाइम पे हम इसको तड़के को इस दाल में शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह एक दफ़ा हिला देंगे। और ये हमारी दाल तैयार हो चुकी है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको, फिर आपको प्लेट में डाल के सर्व करके दिखाते हैं। ये देखें जी, ये फाइनल लुक देखें दाल की, माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ रही है इसकी। ये आपको प्लेट में डाल के भी दिखाते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह बिल्कुल यकजान और बिल्कुल दलीम की तरह होगी हुई है। ऊपर सूखा धनिया, हरा धनिया थोड़ा सा डाल लेंगे और देखें जी माशाल्लाह क्या बात है, बहुत ही मज़े की दाल तैयार हुई है। और बाकी दाल के अंदर भी हमने धनिया शामिल कर लिया है। दुआओं में याद रखिएगा।